रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 468 दिन के बाद 47,000 के लोगों के मरने के बाद गजा और इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर सीज़ फायर हो चुका है। बुश उसने आकर के खुद ही ऐलान किया, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बल्कि खुद बाइडन आया और आकर के इसका जो है उन्होंने ऐलान किया। ट्रंप का इन्वॉय वहाँ पहुँचा हुआ था और वहाँ पर आकर इसराइल का जब उसने दौरा किया तो नेतन्याहू को किसी भी प्रकार से उसने कन्विंस करके ट्रंप की धमकियाँ समझिए, चूँकि उसने कह दिया था कि मेरे 20 जनवरी ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आप लोग सीज़ फायर कर लें, वरना मिडिल ईस्ट को मैं हेल बना दूंगा। उसकी ये धमकी ऐसी काम आई कि दोनों फरीक़ैन, यानी कि गाज़ा में हमास लड़ने वाला और नेतन्याहू, जिसने वहाँ ना औरतों को देखा, ना महिलाओं, ना बच्चे, ना बड़े, सब जगह वो बमबारी करता रहा पिछले 15 महीनों से, उसको मजबूर होना पड़ा है। उसके मंत्रियों ने ये भी कहा कि हमें अमेरिका किस जगह धकेल रहा है, लेकिन ट्रंप ने आखिरकार, इसका पिछला कार्यकाल भी इसी प्रकार का रहा कि ट्रंप के कार्यकाल में कोई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बाइडन के कार्यकाल में, चाहे वो बराक ओबामा के साथ थे, तब भी हुआ है। कुछ खबरें मैं आपको और बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या इसके एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये पहला देख लीजिए, ये वाइट हाउस का एलामिया है, स्टेटमेंट है। इसके अंदर बाइडन ने आकर के खुद बताया कि वो कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। 3 फेजेस का ये मामला हुआ है और बाइडन, ये देख लीजिए, रिपोर्टर ने पूछ लिया कि हु डिजर्व द क्रेडिट फॉर दिस सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन, मिस्टर प्रेसिडेंट यू एंड ट्रंप। तो उसने कहा कि इज दैट अ जोक। खैर, ये बहरहाल फैसला हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ट्रंप की तरफ से देख लीजिए, खबर आई है कि प्रेसिडेंट elect Donald Trump claims credit for the Gaza ceasefire, declaring it historic achievement, signaling a new era of the US leadership. अमेरिका की एक नई तरीके की लीडरशिप सामने आएगी, ये पूरा का पूरा उनका बयान आ चुका है। और ये सेलिब्रेशन देख लीजिए, गाज़ा के अंदर चल रहा है सेलिब्रेशन टुनाइट इन गाज़ा स्ट्रिप। वहाँ 1,000 जो फ़लस्तीनी इनकी कैद हैं, जो इसराइल की जेलों में है, उनको छोड़ने की बात बनी है। और मैं आपको बता दूं, 33 गमाली यानी कि प्राइजनर जो उनके हैं, जो हमास ने या गमाली बना लिए थे, एबडक्टी थे, उनको छोड़ने की बात हुई है। 3 उसमें ये काम हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। इसराइल एंड हमास रीच सीज फायर एग्रीमेंट, CNN ने लिखा, एग्रीमेंट इज इन द 3 स्टेजेस, द फर्स्ट विल लास्ट 42 दिन का पहला जो है ये स्टेज है। इसके अंदर 33 इसराइली हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे। इसराइल विल रिलीज सेवरल 100 पैलेस्टीनियंस हॉस्टेजेस। सेवरल 100 का मतलब 1,000 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसमें 200 लोग तो ऐसे हैं जिनको वो उम्र कैद की सज़ा, जिन्होंने इसराइलियों को भी मारा है, उनकी उम्र कैद की सज़ा लेकिन अब चूँकि हमास के लोग 1 दिन पहले तक भी अपनी लड़ाई को लड़ते रहे थे, 62 फ़लस्तीनी मारे ज़रूर गए थे, लेकिन बराबर इसराइल और नेतन्याहू और इसराइल की फ़ौजों को वो नुकसान पहुंचा रहे थे। आखिरकार उनकी तमाम वो शर्तें मानी गई हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर हो, नेट्राजिम कॉरिडोर इनका था बीच में, अलमवासी करके, उसके अंदर से भी इसराइल के तमाम ट्रूप्स बाहर जाएंगे। ये हुआ है। आगे लिखते हैं वो कि इसराइल विल रिलीज कई सौ लोगों को छोड़ेगा, इंक्लूडिंग दोज कन्विक्टेड फॉर किलिंग इसराइलीज, जो इसराइल के मारने पे कन्विक्टेड है उनको भी छोड़ेगा। पैलेस्टीनियन इन गाज़ा कैन रिटर्न, वो फ़लस्तीनी जो है वो वापस जा सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा कि वो टर्की भी जाएंगे, मिस्र भी जा सकते हैं। नेगोशिएशन ऑन द नेक्स्ट स्टेजेस द एग्रीमेंट विल बिगिन, 16 दिन के बाद से दूसरा जो है मुआहदा शुरू हो जाएगा, ये इनका कहना है। अब आपको दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, सीज़ फायर बिटवीन इसराइली फ़लस्तीन इज़ ऑन, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर दिखाता हूं आपको मैं। ये और भी बहुत दुनिया के लोगों की तरफ से बात आई है। ये हमास के शायद क्या नाम है, खलील अल हया, हेड ऑफ द हमास इन द गाज़ा स्ट्रिप, इनका भी एक बयान आया है और इन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, खास करके ईरान का, कि ईरान ने हमें इसको सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह ईरान और ये हूतीज़ वगैरह, ये सब लोग शामिल थे इस लड़ाई में। 15 महीने 468 दिन तक वह नरसंहार चला। इसराइल के भी हज़ारों सैनिक मार दिए गए। इसराइल हालांकि इस बात को एडमिट नहीं करता, वो चंद सौ बताता है, लेकिन फिर भी उसके सैकड़ों टैंक वहाँ से तबाह हुए हैं और
फ़लस्तीन एक छोटी सी पट्टी 28 किलोमीटर की है, गज़ा पट्टी, जहाँ पर ये नरसंहार चल रहा था। बाइडन ने कहा कि गज़ा डील वाज डेवलप्ड अंडर द हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये गज़ा डील हो चुकी है, बल टर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रम्प टीम। बाकी ट्रम्प की जो टीम है वो वापस जाएगी। हमास की तरफ से भी एक इश्यूड हुआ है स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा कि हमारा ये हो चुका है और फ़लस्तीनी लोगों की जीत है, इस तरह की उन्होंने अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर दी हैं। गाज़ा सीज़ फायर डील ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ये आया है। अल-मायादीन एक बड़ा लेबनान का वो है, वहाँ पे कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान, ये कतर असल में ये बीच में मध्यस्थता कर रहा था अमेरिका के कहने से, यूएई कतर ये सब लोग लगे हुए थे और इनकी वजह से ये काम बन पाया। जब तक बाइडन थे, ब्लिंकन आते थे, हर बार हो जाता था लेकिन होता नहीं था। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही अपने विटकॉफ को भेजा, अपना जो स्पेशल नुमाइंदा था, उसने इसराइल के नेतन्याहू को किस प्रकार की धमकी दी दोस्तों, जो इंटरनेशनल जगत में है कि ये होना ही है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप सेड, उन्होंने कहा ट्रथ सोशल प्लेटफॉर्म दैट डील हैज़ बीन रीच्ड, इसको छोड़ दीजिए, ये भी खबर मैं आपको बता ही चुका हूँ लगभग। खैर दोस्तों, ये बड़ी खबर है। हमास ने जो है ईरान के लोगों से कहा कि आप लोग जो है हमारा एक खबर देख लीजिए, ये इसराइल हायोम की खबर है। इसराइल के मिनिस्टर भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा वाई इज ट्रंप पुशिंग इसराइली टूवर्ड अ बैड डील, हमें ट्रंप इस बैड डील की तरफ क्यों धकेल रहा है। एक खबर और देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। अरब ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप का जो एनवॉय था नेतन्याहू मोर इन वन, उसने एक ही मीटिंग में काम कर दिया, जबकि बाइडन डिड ऑल ईयर, देन बाइडन डिड ऑल, पूरे साल बाइडन करता रहा लेकिन ये काम नहीं बन पाया था। दोस्तों बात यह है कि आपको जानते हैं पूरी दुनिया ने देखा था कि 7 अक्टूबर 2023 गालिबन, हाँ जब ही वहाँ पर हमास के लड़ाके इसराइल के अंदर घुस गए थे, 1200 लोगों के मारे जाने का उनके ऊपर आरोप था, दुनिया ने देखा। उसके बाद से इसराइल ने जो वहाँ क़यामत ढाई है वो भी पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया के तमाम देशों ने, लोगों ने सड़कों पर आकर के इसराइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल बराबर वहाँ बेकसूर लोगों पर बमबारी करता रहा। हमास ने भी जिस तरह से बेकसूर लोगों को मारा, उसी के एवज़ में आकर के इसराइल को मौका मिला और वो अपने ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। किताबों में बहुत से मुसन्निफ़ कहते भी हैं वो अपना विस्तार करना चाहता है। उसने बहुत सारा एरिया, सीरिया का भी, एक्चुअली इनका ग्रेटर इसराइल एक प्लान है, ये लोग कहा करते हैं, बहुत सारे मुसन्निफ़ और बहुत सारे रिपोर्टर्स इस बारे में बात करते हैं। कभी वक्त मिला तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन बहरहाल वहाँ ये हुआ कि अब फ़िलहाल वहाँ सीज़ फायर हो चुका है। अब सीज़ फायर इससे पहले हिजबुल्लाह से हो चुका था, यानी कि लेबनान में हुतीज़ ने रास्ता बंद कर दिया था, पूरी दुनिया का जो आवागमन था वो बंद था। इन तमाम जो ये रेसिस्टेंस है ना, इसको सींचने वाला दरअसल ईरान का जो कासिम सुलेमानी था, जिसको जो मार दिया गया अमेरिका के माध्यम से, उसका ये पूरा का पूरा जो एक जाल फैलाया हुआ था। चूँकि ईरान के ऊपर सैंक्शन थे और तमाम ये ताकतें इसराइल की अमेरिका के मुकाबले तो कर नहीं सकती थी, लेकिन अमेरिका के अंडर में जो इसराइल ये काम करता था, उसी की वजह से रेसिस्टेंस पैदा हुआ। और ये तमाम जो मैं कह सकता हूँ कि हिजबुल्लाह हुआ, हुतीज़ हुआ, हमास हुआ, ये देश ना हो करके देशों के अंदर छोटे छोटे ग्रुप थे। हालांकि हमास तो गाज़ा के अंदर रूल करता था। बहरहाल बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, चूँकि इसकी वजह से बड़ा आवागमन और पूरी दुनिया के जो तमाम ताल्लुकात थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे। यूरोप की अलग लड़ाई थी, पुतिन की अलग लड़ाई थी, चाइना की, तो ये एक एग्रीमेंट होना इंसानियत के एतबार से बहुत अच्छा काम हुआ है। बड़ी खबर कि इसराइल ने आखिरकार, हमास तो 2 दिन पहले भी हमले करता रहा, इसराइल भी करता रहा, उस ये कहकर वो गज़ा के अंदर घुसा था कि मैं पूरे हमास को ख़त्म कर दूंगा और इस जगह को अपना कब्ज़ा कर लूँगा और यहाँ से हम लोग कभी नहीं जाएंगे। वो तीनों ही बातें नहीं हो पाई हैं। इसका मतलब ये है कि वो 15 महीने की लड़ाई के बाद आखिरकार वो रेसिस्टेंस जो याह्या सिनवार के भाई, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो डील है वो याह्या सिनवार के भाई ने ही इसको जो है सिग्नेचर किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।